धरती, सन 1990 की धरती। मिलिए मुझसे, मैं हूँ अर्थ, सन 2022 का द मोस्ट डेवलप्ड अर्थ। अच्छा, 2022 का अर्थ? मैं हूँ 1990 की धरती। 1990 की धरती, इसीलिए अपने ओल्ड फैशन दिखते हो। हाँ, तुम तो पोल्यूशन से कितने काले भी पड़ गए हो। ये देख मैं कितना स्मार्ट हूँ। ठीक है, आजकल के लोग लाइफस्टाइल है, लाइफस्टाइल। तू देख कितना ओल्ड फैशन दिखता है। दिख रही है तुम्हारी ग्रोथ, दिख रहा है तेरा डेवलपमेंट। ऐसा ही डेवलपमेंट होता है, ऐसा ही ग्रोथ होता है। तो यह ग्रोथ नहीं तो क्या है, पिछले 20 सालों में हमने 400% की ग्रोथ की है। इससे तेरे समय में क्या था, कुछ भी नहीं था। आजकल के लोगों के पास मोबाइल है, कैमरा, इंटरनेट है, सब कुछ है। तुम्हारे पास कुछ भी नहीं था। आ जाओ, मैं तुम्हें अपने लोगों को दिखाता हूँ कि मेरे समय में लोग कैसे जीते थे। चलो देख लेते हैं। अरे वो सुनती हो? हाँ सुन रही हूँ। बहुत थक गया हूँ, बहुत भूख लगी है। क्या खाना तैयार हो गया? हाँ खाना तैयार है, अभी लाई। क्या बना है आज? क्या बना है आज? सर, मक्के की रोटी, सरसों का साग। बहुत नींद आ रही है, जरा चादर ला दो। ये लो। देखा तुमने, मेरे समय में लोग कैसे चैन की नींद सोते थे मेहनत करके। तुम इसे चैन की नींद बोलते हो? चैन की नींद तो 2022 के लोग सोते हैं। चलो मैं और दिखाता हूँ हमारे समय के लोग कैसे अपना जीवन यापन करते थे। आओ देख लेते हैं। तुम ये क्या कर रही हो? मैं पेड़ लगा रही हूँ। मैं हर साल अपने जन्मदिन पे एक पेड़ लगाती हूँ। अच्छा, अब से मैं भी हर साल अपने जन्मदिन पर पेड़ लगाऊंगी। देखा, हमारे समय के लोग कितना पर्यावरण से प्यार करते थे, कितने ध्यान रखते थे। अच्छा, और तुम्हारे समय के लोग, तुम्हारे समय में पेड़ कटते ही जा रहे हैं, पेड़ कटते ही जा रहे हैं। पेड़ तो लगाए इसलिए जाते हैं ताकि नई नई चीजें बन सके, नई नई तकनीक लग सके। और ये तो आजकल लोगों की लाइफस्टाइल है, लाइफस्टाइल। लाइफस्टाइल? आओ देख लेते हैं। चलो फिर तुम्हारे समय के लोगों को भी देख लेते हैं कैसी लाइफस्टाइल है। और भाई कैसे हो? मैं तो ड्यूटी रोज तू सुना कहाँ है दिल? अरे मैं तो घर पे ही था। मैंने सुना है भाई तुमने नई कार ले ली। हाँ, मैंने BMW कार नई ले ली है। BMW कार कितना एवरेज देती है? मुझे एवरेज से क्या लेना देना है यार, मुझे तो गाड़ी चलाने से मतलब है। अरे उससे तो पॉल्यूशन होगा। पॉल्यूशन का क्या करोगे? पॉल्यूशन पॉल्यूशन का मुझे क्या लेना देना, मुझे तो गाड़ी चलाने से मतलब है यार। अरे तू ठीक कह रहा है। चलो यार पार्टी तो बनती है। हो जाती है। देख लिया कितनी फिक्र है तेरे लोगों को। चल एक दो एग्जांपल और दिखाता हूँ। चलो देख लेते हैं। अरे नीतू जी, कहाँ हैं आप? मैं यहाँ हूँ संध्या, क्या हुआ? कुछ नहीं, आपको तो पता ही है, इलेक्ट्रिसिटी ने तो हद ही कर रखी है। सच में बहुत बुरा समय आ गया है। लाइट की तो इतनी प्रॉब्लम है कि चौथा एसी ऑन करते ही वोल्टेज फ्लक्चुएट कर जाता है। और आपको तो पता ही है, बच्चे बिना एसी के पढ़ते ही नहीं है। हाँ सही कहा आपने। अरे रमेश, मैं कब से बोल रही हूँ, इसमें तो करवा दो।
लोगों के लिए एक एक्स्ट्रा गाड़ी की तो जरूरत पड़ती ही हाँ, है। बिल्कुल। और वैसे भी ये पेड़ बहुत ही पुराना था, इसे तो पार्किंग के लिए कटवाना ही पड़ेगा। हाँ सही कहा आपने, चलो शॉपिंग करने चलते हैं। अरे ये कौन चिल्ला रहा है? लगता है मच्छर काट रहे हैं। ये मच्छर वच्छर कुछ नहीं काट रहे, ये पेड़ कट रहे हैं, इसलिए तुझे दर्द हो रहा है। पेड़ कट रहा है? पेड़ कट रहा है तो मुझे क्या दर्द होगा? ये सब दिखाकर तुम मुझे क्या शो करना चाहते हो? ये सब तो लाइफस्टाइल है, लाइफस्टाइल आज के लोगों की लाइफस्टाइल। इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क तो पड़ेगा। ऐसी एक और लाइफस्टाइल का उदाहरण और देख लेते हैं तुम्हारा। तो देख लेते हैं। कहाँ थी इतने दिन से? मैं यूएस गई थी। यूएस? वहाँ क्या करने गई थी? मैं वहाँ एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी पर काम कर रही हूँ। अच्छा, क्या है ये सस्टेनेबिलिटी? कुछ नहीं, बस पढ़ते रहना, कुछ नहीं करना। एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी का मतलब है पर्यावरण का संरक्षण। ओके। देख लिया, अब क्या कहना है तुम्हारा? कहना क्या है, ये सब तो चलता ही रहता है। लोग आते हैं, काम करते हैं, इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा काम है बस 24 घंटे चक्कर काटना। That's it। अच्छा, इतना डेवलपमेंट करके तुम्हारी ग्रोथ दिख ही रही है, डेवलपमेंट तुम्हारा दिख ही रहा है। हर जगह पोल्यूशन बढ़ता जा रहा है, पॉपुलेशन ऊपर से बढ़ती जा रही है। कुछ चिंता है तुम्हें? देख, बहुत हो गया तेरा। मैं बहुत ही सेंसिबल किस्म का हूँ। अभी मेरा दिमाग खराब हो रहा है। Why should I worry about these things? मेरे को क्या लेना देना? लोग आते हैं, काम करते चले जाते हैं। मेरा काम है बस 24 घंटे चक्कर काटना। मैं मौज में घूमता रहता हूँ, बस। That's it। कभी तूने अपने फ्यूचर के बारे में सोचा है? सोचना क्या है? I know everything। मुझे सब पता है। अच्छा, किस तरह तुम्हारा फ्यूचर देखें? चलो देख लेते हैं। अरे, तुम कौन हो? मैं हूँ 2050 का 8। क्या हुआ तुम्हें? तुम सारे लोगों की वजह से मैं परेशान हो गया, दूषित हो गया। मैं परेशान हूँ। नहीं, मैं ऐसा नहीं हो सकता। मुझे ऐसा कुछ नहीं हो सकता। नहीं, मैं मर नहीं सकता। प्लीज मुझे बचा लो। ये मैं नहीं हूँ। प्लीज मुझे बचा लो। अगर तुम अभी नहीं सुधरे तो तुम्हारा हाल भी यही होगा। अगर तुमने अभी अपने आप को ठीक कर लिया तो तुम अपने आप को बचा लोगे। ये सब कैसे हो गया? अगर तुम्हें ये सब देखना है, वही जब चीजों को ध्यान में देना है, तो आगे चल के दिखाते हैं तुम्हें कि इन सब की चीजों का कारण क्या था। देखिए, यहाँ कोई है? मेरी गाय को क्या हुआ? मेरी गाय मर गई। अरे रामू, क्या हुआ? तुम क्यों रो रहे हो? मेरी गाय रोज 12 लीटर दूध देती थी, मेरी गाय मर गई। हाय, मैं बर्बाद हो गया, मैं लुट गया। हाँ हाँ, जब से गांव का शहरीकरण हुआ है तब से पशु पक्षी दिन प्रतिदिन मर रहे हैं। पास ही के गांव में बर्फी लाल की गाय भी मरी थी और जांच करने पर पता चला कि उसके पेट में 10 किलो प्लास्टिक पाया गया था। 10 किलो प्लास्टिक? कहाँ से आया इतना प्लास्टिक और क्या है ये प्लास्टिक? प्लास्टिक ये है प्यारा। जी हाँ, मैं हूँ प्लास्टिक। मैं नदी नालों को ब्लॉक करता हूँ। मैं पर्यावरण को दूषित करता हूँ। मैं कल था, आज हूँ और कल रहूंगा। इसको तो जला दे। नहीं नहीं, प्लास्टिक को जलाना नहीं चाहिए। इसको जलाने से जहरीली गैसें फैलती हैं जो हमारे शरीर के लिए हानिकारक है। अब पता चला आप लोगों को कि प्लास्टिक का इस्तेमाल करना कितना हानिकारक है। यदि हमें इस प्लास्टिक से बचना है तो इसका हल हमें खुद ही निकालना पड़ेगा। जब भी बाजार जाओ तो कपड़े का थैला साथ लेकर जाओ। प्लास्टिक के पॉलिथीन की बजाय कपड़े का थैला यूज करने से हम बहुत हद तक प्लास्टिक के इस्तेमाल से बच सकते हैं। अच्छा, उधर निकल जाओ।
वातावरण को दूषित कर तुम स्वस्थ नहीं रह पाओगे। वातावरण को दूषित कर तुम स्वस्थ नहीं रह पाओगे। यही चलता रहा तो तुम गुड़ गुड़ कर मर जाओगे, गुड़ गुड़ कर मर जाओगे। बदले हम तस्वीर यहाँ की, सुंदर सा एक दृश्य बनाएं। संदेश ये सब तक फैलाए, आओ पर्यावरण बचाएं, आओ पर्यावरण बचाएं, आओ पर्यावरण